दुआ को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वो बिस्तर पर लेटी करवटें बदल बदल कर थक गई थी। आज दिन में जो कुछ उसने सुना था वो उसका दिलो दिमाग कबूल करने से इनकारी था। बिल आखिर तंग आकर वो नंगे पांव बगैर दुपट्टे के सकून की खातिर टेरेस पर आ गई। मगर जब रूह ही बेचैन हो तो क्या बिस्तर और क्या टेरेस, सकून कहीं नहीं मिलता। धोखा, इतना बड़ा धोखा। इस बार तो मुझे मेरे अपनों ने ही लूटा है। मैं नाइला को हमेशा अपना हमदर्द समझती थी, मगर वो। दुआ ने टेरेस पर पड़ी इकलौती चारपाई पर बैठते हुए अपना सर दोनों हाथों में थामा। शायान, तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये मत समझना कि तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे। मैं तुम्हारा सकून बर्बाद कर दूंगी। अगर मैं चैन से नहीं जी सकती तो मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी। तुमने मुझे धोखा देकर चैन की बांसुरी बजाना चाहिए है ना? तो ठीक है, मैं ये बांसुरी ही तुम्हारी तोड़ दूंगी। दुआ अपने दिमाग में शायान की नींदें हराम करने के लिए मंसूबे बना रही थी कि अचानक अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस करते चौंकी। कमरे में एसी चल रहा है और आप जनाब यहाँ गर्मी में मच्छरों से बातें करने बैठी हैं। खैरियत? शायान मोहब्बत से कहता उसके बराबर बैठ गया, जिस पर दुआ ने उसे नफरत से देखा और उठकर जाने लगी। तुम मुझसे भागती क्यों हो? क्या हमारे रिश्ते में दूरी की गुंजाइश है? शायान ने उसका हाथ पकड़ते हुए सवाल किया तो वो दोबारा उसके पहलू में बैठ गई। जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? क्या हमारे रिश्ते में दूरी की गुंजाइश है? शायान ने दुआ की आंखों में झांकते हुए दोबारा पूछा तो वो नजरें फेर गई। दुआ, यूं भागने से कोई बात नहीं बनेगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मुझसे बात करोगी तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम्हारे मसले का हल क्या निकाला जाए। शायान ने दुआ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए दोस्ताना लहजे में पूछा। मिस्टर शायान, आपको कैसे पता कि मसला मेरे ही साथ हो सकता है, कि अब की बार मसला आपके साथ हो जो मेरी परेशानी की वजह बन रहा हो? ये भी तो हो सकता है ना? दुआ के इस कदर पूरे तमाद लहजे पर शायान हैरान ही रह गया। मेरे साथ मसला? शायान ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए पूछा। क्यों, आप आसमान से उतरे हैं कि आपके साथ कोई मसला नहीं हो सकता? दुआ शायान की हैरत पर तंजिया हंसी। दुआ शायान ने दुआ को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। छोड़े मुझे। दुआ ने अपना आप शायान की गिरफ्त से आज़ाद करना चाहा, मगर बुरी तरह नाकाम हो गई उसमें। दुआ, अगर मैंने आज आपको छोड़ दिया ना तो सोच लो फिर कभी तुम्हें नहीं अपना सकूंगा। शायान ने वार्निंग वाले अंदाज में दुआ को छोड़ते हुए कहा। आपका ख्याल है कि मैं आपकी इस धमकी से डर जाऊंगी और आपके पाँव में बैठकर मिन्नतें करूंगी कि मुझे मत छोड़ें? मगर यह आपकी भूल है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दुआ दुआ ने अपने बालों की पोनी दुरुस्त करते हुए नखुवत से जवाब दिया। दुआ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुरम्मत की ज़रूरत है? शायान बिल्कुल संजीदा था और उसे दुआ का अपने साथ ऐसा रवैया बहुत बुरा लग रहा था। आप मर्दों के पास बस यही एक ऑप्शन बचता है, ये शौक भी पूरा कर लें। मैं मार खाने से नहीं डरती। दुआ ने ढिठाई की तमाम हदें तोड़ते हुए जवाब दिया। दुआ, मसला क्या है? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। शायान ने अपने आप को अब नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा। मेरा मसला ये है कि मैं आप लोगों की तरह मुनाफिक नहीं हूँ। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, किसी का हक नहीं मार सकती। दुआ का अंदाज इश्तियाल से भरपूर था। अच्छा, मगर मुझे तो अभी तक तुमने मेरा हक नहीं दिया। शायान के तंज पर दुआ ने अपना सर नफी में हिलाया। हक सिर्फ हकदार को मिलता है। क्या आप अपने आप को हकदार समझते हैं? दुआ का सवाल शायान को सचमुच में गुस्सा दिला गया। क्या बकवास कर रही हो? बीवी हो तुम मेरी और मैं तुम्हारा शोहर। इस नाते तुम पर मेरा ही हक है, सिर्फ मेरा। शायान के बरहम लहजे पर दुआ हंसी। अच्छा, आप मेरे शोहर हैं, मगर मैंने तो आज तक किसी शोहर के मुंह से अपनी बीवी के लिए शर्त लगाने का नहीं सुना। दुआ के मुंह से जैसे ही ये जुमला निकला, शायान को सारी बात और उसका बदला हुआ रवैया समझ में आने लगा। अच्छा, तो तुमने हमारी बातें सुन ली हैं? शायान ने अब की बार नॉर्मल अंदाज में पूछा। काश ना सुनती। दुआ ने अफसोस का इजहार किया। अधूरी बातें इंसान को हमेशा तकलीफ देती हैं। अगर तुम हमारी पूरी बात सुन लेती तो यूं अपने आप को तकलीफ ना देती। शायान ने मोहब्बत से दुआ के गिर्द अपना हिसार बांधा। पूरी बात सुनती तो शायद मर ही जाती। दुआ ने गुस्से से शायान का बाजू पीछे धकेला। अच्छा, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तुम हमारी पूरी बात सुनती तो शायद खुशी से मरती, यूं दुख से नहीं। इस तरह तुम्हारी मौत काफी खुशगवार वाकया होती। शायान अब उसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। खुशी से मरती या दुख से? जब मरना ही मेरे नसीब में है तो
दुआ की आवाज़ में अब नमी घुलने लगी थी। देखो, मैं वाकई तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने तुमसे शादी सिर्फ नायला खाला के जोर देने पर की है, मगर इस 1 महीने में मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। हो सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे तुमसे मोहब्बत भी हो जाए, मगर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। शायान ने बिलाखिर दुआ की हालत के पेशे नज़र उसे बदगुमानी से बचाने के लिए सब सच बताने का फैसला किया। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। आपको मेरे साथ ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। मेरे जज्बात के साथ यूँ नहीं खेलना चाहिए था। अगर आप मुझे पहले ही ये सच बता देते सब कुछ तो। दुआ बोलते हुए खामोश हुई, क्योंकि वो अपने जज्बों की तौहीन नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पहली रात ही सब सच बता दूंगा, और मैं तुम्हें ये बता भी देना चाहता था, अगर तुम मेरे साथ रिवायती दुल्हनों वाला सलूक करती तो शायद मैं बता भी देता, मगर तुमने मेरे अंदर आते ही मेरी क्लास ले डाली। मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। शायान के कहने पर दुआ बिल्कुल खामोश हो गई। ज़्यादा उदास और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 महीने के लिए यूके जा रहा हूँ। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा 1 महीना है। अगर तुम इस रिश्ते को अपनी खुशी से कायम रखना चाहती हो तो फिर मुझे वापसी पर मेरी बीवी ही बनकर मिलना। मैं यूं एक अजनबी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, और अगर तुम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहो तब भी मुझे कोई एतराज़ ना होगा। और हाँ, ख़त्म करने की सूरत में सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर लूँगा, तुम पर हर्फ भी नहीं आएगा। इसलिए अपने दिल की सुनो और किसी दूसरे की नहीं। तुमने ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है, किसी दूसरे के साथ नहीं। अच्छी तरह सोच लो, मगर हाँ की सूरत में मुझे अपनी बीवी चाहिए, रूममेट नहीं। शायान कहता हुआ तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि दुआ रंजीदा आंखों से उसे देखती रह गई। काफ़ी देर बाद दुआ जब कमरे में कदम रखने लगी तो तकरीबन सारा कमरा इस सिगरेट के धुएं से भरा था। दुआ पर नज़र पड़ते ही शायान ने अपने हाथ में पकड़ा आधा जला सिगरेट ऐश ट्रे में रख दिया। कुछ देर के लिए खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। बेध्यानी में यहाँ बैठकर ही पीता रहा सिगरेट। शायान ने नज़रें चुराते हुए दुआ से कहा, कोई बात नहीं, आपका कमरा है, बल्कि आपका घर है, आप जहाँ चाहें सिगरेट पी सकते हैं। दुआ ने शायान की तरफ देखते हुए नरमी से जवाब दिया, जबकि शायान कमरे की खिड़कियां खोलने लगा। फिर दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील वक्फा आया। आप यूके क्यों जा रहे हैं? मेरा मतलब वहाँ 1 माह तक क्या करेंगे? बिलाखिर दुआ ने ही खामोशी को तोड़ा। जाना तो तुम्हें साथ लेकर था, मगर तुम्हारी गलत फहमी और इस दिमाग में जो कुछ भरा पड़ा है ना, इसकी वजह से मैं अकेला ही जाऊंगा, ताकि मुझे और तुम्हें दोनों को फैसला करने में आसानी रहे। शायान ने दुआ के सर की तरफ इशारा करते हुए तल्खी से जवाब दिया, आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? दुआ को अपनी जल्दबाजी पर बहुत अफसोस हुआ। काश वो पहले नायला से बात कर लेती। वाह दुआ बीबी, आप भी कमाल हैं। पल में तोला और पल में माशा। अभी टेरेस पर तो आप मुझे गुस्सा हो रही थी, और अब मेरी फिक्र सताने लगी। आप हकीकत में पागल हैं या दूसरों को पागल करती हैं? शायान के जवाब पर दुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ दुआ, अब रोना मत। मैं आगे ही तुम्हारी बातों से बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने सोचा हम दोनों शुमाली इलाका जा तो नहीं जा सके, क्यों ना मिलकर यूके चले जाएं, मगर तुमने सब खराब कर दिया। तुम मुझसे कितनी बदगुमान हो, हद है। शायान ने जोर से मुक्का ड्रेसिंग टेबल पर मारा तो दुआ कांप कर रह गई। तुम्हें मुझ में और अपने साबका शोहरों में कोई फर्क नहीं लगा। तुम मुझे यानी साहबजादा शायान हाकिम अली को हैवानों के साथ मिला रही हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा सलूक कर चुका हूँ जो मैं उन जैसा लगा तुम्हें? मैंने तो तुमसे अपना जायज़ हक भी ज़बरदस्ती वसूल नहीं किया, फिर तुमने मुझे उन जैसा क्यों समझा? बोलो दुआ। शायान के चीखने पर दुआ ने सिसकियों से रोना शुरू कर दिया। प्लीज़ चुप कर जाओ, बल्कि हो सके तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। दुआ, तुमने मेरी इतनी मोहब्बत, इतनी केयर का ये सिला दिया, मुझे हैरत हो रही है। और ज़रा सोचो, जब नायला खाला को तुम्हारे हालात पता चलेंगे तो उन्हें कितना दुख लगेगा, जिन्होंने तुम्हें रावलपिंडी से मुल्तान बुलाने के लिए मुझे रोज़ फोर्स किया। सॉरी, वो मैं, दुआ ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा। सॉरी वोरी कोई नहीं, पहले तुम अच्छे से सोचो और मुझे बताओ क्या चाहती हो तुम। 1 महीना अच्छी तरह सोचने के लिए काफ़ी होता है, फिर हम इस मसले पर बात करेंगे। अब लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है मुझे। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ ना आए। शायान कहता हुआ अपनी साइड पर जाकर लेट गया। दुआ की आंख सुबह बहुत देर से खुली थी। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसे हैरत का शदीद झटका लगा कि वो 11 बजे तक सोती रही है। पूरे कमरे में एक गैर शऊरी नज़र मारी, शायद वो शायान को तलाश कर रही थी। कमरा खाली पाकर वो फिर रात वाली कैफियत से दो चार हो गई।
बददिली से बिस्तर से उठकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपना जायजा लेने लगी। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी आंखें रत जगह और रोने का हाल बहुत सफाई से बयान कर रही हैं। अगर शायान ने नाइला को सब बता दिया तो? उसने दिल में सोचते हुए अपने बाल बांधे और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। अपने ये वाला ड्रेस पहन लो, अच्छा लगेगा। अपने पीछे से अचानक शायान की आवाज़ सुनते ही वो करंट खाकर मुड़ी। एक तो तुम्हारा ज़रा ज़रा सी बात पर दम निकल जाता है, अब ऐसे क्या देख रही हो जैसे पहली बार देखा। शायान कहता हुआ अलमारी की दराज से अपना पासपोर्ट निकालने लगा। आप मत जाएं। दुआ के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। कहाँ? शायान ने नासमझी से पूछा, जबकि दुआ की आंखें पासपोर्ट पर जम गई। जहाँ जाना चाह रहे हैं। दुआ ने शायान का बताया हुआ सूट निकालते हुए कहा, मैं तो फिलहाल दरगाह पर जा रहा हूँ क्योंकि सरमद अपने वालिदैन के साथ पिंडी गया हुआ है, तो सारे इंतजामात मुझे ही देखने हैं। शायान दुआ का मतलब समझ तो गया था, मगर जानबूझकर अनजान बन गया। आप? दुआ ने यकदम उसे पुकारा। हाँ मैं। शायान ने अपने साथ पासपोर्ट लगाते हुए पूछा, आपने मुझे बताया नहीं कि सरमद भाई रावलपिंडी गए हैं? दुआ ने बात बदली थी। अच्छा, मैं भूल गया हूँगा। शायान ने अच्छा को लंबा करते हुए मासूमियत से जवाब दिया और फिर दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखने लगा, जबकि दुआ चुपचाप खड़ी शायान की पोस्ट को देख रही थी। दुआ, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? अचानक शायान ने पलटकर दुआ की तरफ देखा तो वो उसके साथ टकराते टकराते बची, जिस पर वो कुछ नादिम सी होती पीछे सोफे पर जा बैठी। शायान ने दोबारा अपनी बात पर जोर देकर दोहराया, मैंने पूछा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड कहाँ है? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो रावलपिंडी पड़े हैं। दुआ के जवाब पर शायान नफ़ी में सर हिलाता अपना फ़ोन निकालने लगा। दिल तुम्हारा कहीं है, दिमाग कहीं और डॉक्यूमेंट्स कहीं और ही पड़े हैं। बस तुम ही यहाँ मौजूद हो। कॉल मिलते ही शायान ने कान के साथ मोबाइल लगा लिया। यार आते हुए फारूक अंकल से दुआ के तमाम डॉक्यूमेंट्स तो लेते आना। शायान की बात पर सरमद ने सर हिलाया क्योंकि वो उस वक्त मज़े से बरसती बारिश में चाय पी रहा था। मुंह से कुछ बोल दे कि लड़की वालों की जगह तूने अपनी जुबान तो नहीं दे दी। शायान के गुस्से पर सरमद को हंसी आई। जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो बीवी अपना गुस्सा बच्चों पर जबकि मियाँ दोस्तों पर निकालता है। सरमद का जवाब गैर मुतवक्को था, इसलिए शायान खामोश हो गया। वैसे भाभी के डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगा तू? मेरा मतलब रद्दी तो मुल्तान में भी आसानी से मिल जाती है। सरमद खुश था, तभी इतना चहक रहा था। सरमद मेरी जान, मेरे दोस्त। शायान का लहजा एकदम बदला तो दुआ ने हैरत से सर उठाकर उसे देखा, जबकि सरमद को जोर का अच्छू लगा क्योंकि वो जानता था कि अब शायान क्या कहने वाला है। बस बस, एक लफ्ज़ और नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा। धमकी देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सरमद ने संजीदगी से जवाब दिया। एक बात तुम अपनी इस खोपड़ी में अच्छी तरह बिठा लो कि अभी एक कब्र की गुंजाइश मेरे हुजरे के अंदर भी मौजूद है। शायान की बातें दुआ को हैरत में डाल रही थी। मैं धूमधाम से अपनी शादी करना चाहता हूँ। सरमद ने आजिज़ी से अपनी फरमाइश बताई। बेटा तेरा जनाजा भी बड़ी धूमधाम से उठेगा। सालाना उर्स जो है, तू बेफिक्र रह, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दोस्त पर यकीन रख तो अपने। शायान की तसल्ली पर सरमद ने मुंह बनाते हुए कॉल काट दी, जबकि दुआ हैरत का मुजस्मा बनी शायान को देख रही थी। अब तुम्हें क्या हो गया? यूं क्यों देख रही हो मुझे? शायान ने फ़ोन बंद करते हुए उसके आगे चुटकी बजाई। आपको सरमद भाई से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बदशगुनी होती है। खुशी के मौके पर ऐसी बातें करना। दुआ को बुरा लगा। अच्छा, और क्या क्या बदशगुनी के ज़ुमरे में आता है वो भी बता दो, और साथ साथ मुझे बात करने का सलीका भी सिखा दो। शायान मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता हुआ उसके बराबर आ बैठा। आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? दुआ ने डरते डरते पूछा। तुम्हें पागल खाने जो दाखिल कराना है तो उन्हें पूरे सबूत भी तो देना होंगे ना। शायान ने अपनी हंसी दबाई। सॉरी, मुझे बस वैसे ही रात को गुस्सा आ गया था। दुआ की माजरत पर शायान ने एक गहरा सांस लेते हुए संजीदगी से उसकी तरफ देखा। दुआ, तुम कब तक सॉरी से काम चलाओगी? जिंदगी सॉरी से नहीं चलती। मैं आज तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लो इसे। अगर कभी तुमसे ज़िंदगी में गलती हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ठीक नहीं होगी। और ना ही बार बार इकरार करना कि तुमसे ये गलती हुई है, बल्कि उसे भूल कर आगे बढ़ जाना। हाँ, मगर ज़िंदगी में दोबारा वो गलती कभी मत दोहराना, और अपनी गलती को दूसरों के सामने जस्टिफाई भी मत करना, वरना तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे वो। लोग गलतियों पर हमेशा ताने देते हैं, माफ़ नहीं करते। तुमने ये बात याद रखनी है। शायान कहकर उठने लगा तो दुआ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या है? शायान ने चिढ़कर पूछा। आप प्लीज़ मत जाएं। दुआ की शक्ल रोने वाली थी।
कहाँ? शायान ने अबरूज खाकर पूछा। बरतानिया, दुआ ने सर झुकाते हुए आहिस्ता आवाज में पूछा। मगर वहाँ मुझे काम है, वैसे भी मैं हर 3 माह बाद वहाँ जाता हूँ। हमारा वहाँ बिजनेस चल रहा है, शायान ने दुआ का हाथ नरमी से अपने हाथ से निकालते हुए बताया। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? दुआ ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम शक करना, जो तुम्हारा महबूब मशगला है। अब आगे से हटो, काम है मुझे बहुत। शायान ने दुआ को कंधे से पकड़कर पीछे किया। नाइला से कुछ मत कहिएगा। दुआ ने शायान को जाता देखकर पीछे से कहा तो शायान, जो दरवाजे का हैंडल घुमाने लगा था, रुका। अभी मैं तुम्हारे जितना ज़हीन नहीं हुआ, लिहाजा बेफिक्र रहो। मैं इस तरह का कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दूंगा। अब अपना हुलिया दुरुस्त करो और नीचे आओ। शायान कहता कमरे से निकल गया। तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? नाइला ने दुआ को उदास बैठा देखकर मुहावरतन कहा, मगर अगले ही पल वो दुआ की हरकत पर साकित रह गई। नाइला दुआ ने नाइला के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? शायान ने कुछ कहा है? नाइला ने उसे प्यार से थपकते हुए पूछा। वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, दुआ ने आंसुओं के दरमियान बताया। आए? मगर कहाँ? नाइला को हैरत हुई। बरतानिया। दुआ के जवाब पर नाइला के चेहरे पर हैरत की जगह मुस्कुराहट ने ले ली। अरे पगली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो हर 3 महीने बाद वहाँ जाता है, उन लोगों का बिजनेस है वहाँ। नाइला के जवाब पर दुआ खामोश हो गई। अब क्या बताती कि वो उसे 3 माह की सजा देकर जा रहा है। तुम भी साथ जाना चाह रही हो? नाइला ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही। दुआ को अपना आप उस वक्त अजीब सा लगा था। भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अगर साथ जाना चाह रही हो तो उसे कह दो, ले जाएगा। वैसे भी तुम दोनों शादी के बाद कहीं नहीं गए। नाइला के जवाब पर दुआ ने सर हिलाया। तो फिर आप कह देना उन्हें, दुआ ने कहा। मैं क्यों कहूँ? तुम कहो ना उसे, बीवियां तो इतनी फरमाइशें करती हैं। क्या तुम दोनों में अभी तक दोस्ती नहीं हुई? नाइला के पूछने पर दुआ ने मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखा। तभी शायान कुछ पेपर्स हाथ में लिए ऊपर आया। किन कामों में मसरूफ हो? नाइला ने शायान के हाथों में पेपर्स देखकर पूछा। कोई एक काम हो खाला तो बताऊं ना। एक तो वो नवाब मेरे ससुराल जाकर बैठ गया है, दूसरा मुझे एम्बेसी के चक्कर भी खुद लगाना पड़ रहे हैं, तीसरा इस मोहतरमा का ससुर मेरी जान को आ रहा है और उसके इंतजामात से मुतमईन नहीं हो रहे, और चौथा ये मोहतरमा बजादे खुद हैं। शायान ने दुआ की तरफ देखा तो वो नाइला की तरफ देखने लगी। खाला, आपको इसने अपने नए कारनामे का बताया है? शायान के सवाल पर नाइला ने यकदम दुआ की तरफ देखा, जबकि उसकी रंगत उड़ी। अब क्या किया है तुमने? नाइला ने शायान की बजाय दुआ से पूछा। पहले तो इन्हें मर्दों पर भरोसा नहीं था, मगर अब बात बहुत बढ़ गई है। शायान ने अफसोस भरी शक्ल बनाई, जबकि दुआ ने मिस्कीनियत से शायान को देखा। मगर अब? नाइला ने दोहराया। अब क्या बताऊं और कैसे बताऊं? शायान फुल एक्टिंग के मूड में था, जबकि दुआ का वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। दुआ कहते हुए जाने लगी, लेकिन शायान ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ बिठा लिया। हमें कुछ नहीं खाना, मेरी तो भूख ही मर गई है। पता है इसे पूरे घर पर शक है, कहती है मैंने आपके साथ जाना है, मुझे पीछे छोड़कर मत जाना, मुझे किसी पर एतबार नहीं। शायान की वजाहत पर दुआ ने सुख का सांस लिया। शायान, तुमने मुझे डरा ही दिया था, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ले जाओ तुम इसे भी साथ। नाइला ने मसनूई नाराजगी से शायान की तरफ देखा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। आप लोग 3 महीने इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? शायान हंसा। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी प्यारी बेटी है और ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि और ऐसी ऐसी कोई हरकत भी नहीं करती है। नाइला ने मोहब्बत से दुआ की तरफ देखा। हाय, अब क्या बताऊं कि ऐसी वैसी हरकत नहीं करती, मगर कैसी कैसी हरकत करती है। शायान ने बराबर बैठी दुआ को देखते हुए कहा। फिर तुम इसे साथ ले जा रहे हो? नाइला ने दुआ की तसल्ली के लिए तस्दीक चाही। देखते हैं, फिलहाल तो वो सरमद का बच्चा वापस आ जाए ताकि मुझे कुछ फुर्सत मिले और मैं सोच सकूं कि करना क्या है। शायान कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। मत तंग किया करो और खुश रहो दोनों एक दूसरे के साथ, अच्छे लगते हो। नाइला ने शायान के पहलू में बैठी दुआ को देखकर कहा। सच्ची? शायान ने शक भरी नज़रों से दुआ को देखते हुए नाइला से पूछा। तभी उसका फ़ोन बजा, जिसे सुनने के लिए शायान बाहर की तरफ बढ़ गया। अब मुतमईन हो? नाइला ने पूछा तो दुआ मुस्कुराकर अपना सर हिला गई। सरमद ने जूं ही दरगाह के दफ्तर में कदम रखा, शायान को अपना मुंतजिर पाया। आ गया है? शायान ने नज़र उठाए बगैर मासूम से अंदाज में पूछा। दिल तो नहीं कर रहा था, मगर सरमद ने कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए जवाब दिया।
तो दिल वहीं छोड़ आते। मेरा तो उसूल है, जो जहाँ रहना चाहे उसे वहीं रहने दो, जबरदस्ती करने का फायदा। शायान साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ टाइप भी कर रहा था। शायान साहब, ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती, आप तो खुद खैर से। सरमद खामोश हुआ, क्योंकि शायान ने एक संजीदा नज़र उस पर डाली थी। क्या काम करना है? सरमद अब संभल कर बैठ गया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि क्या काम तुमने करना होता है। तमाम दावतनामे तकसीम हो गए हैं या नहीं? लंगर, आम और ख़ास लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त, फंड्स, अतियात वगैरह का हिसाब, लेन देन, सिक्योरिटी वगैरह। शायान की उंगलियों के साथ साथ जुबान भी तेज़ी से चल रही थी, जिस पर सरमद सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। क्या तारीख रखी है? शायान की आवाज़ पर सरमद ने पलट कर उसे देखा। किस चीज़ की? सरमद उस वक्त अपने जहन में कामों को तरतीब दे रहा था, इसलिए समझ ना पाया। तुम्हारी खाना बर्बादी की। शायान का जवाब सरमद को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। फिलहाल तो उन्होंने निकाह की तारीख दी है। जब उसका अब्बा दुबई से आ जाएगा फिर वो शादी की तारीख देंगे। अलबत्ता निकाह अगले जुम्मे को है, सरमद ने उदास से लहजे में बताया। मेरे हिसाब में तुझे शुक्र करना चाहिए कि कम अज़ कम जल्दी या बदेर वो तुझे अपनी लड़की देने पर राज़ी तो हो गए, वरना तुझे तो मालूम ही है कि तू कितना भागवान है। चंदा लेने भी भेजा है तो इनकार ही करवा के आया है आगे से। जिसे लोग चंदा नहीं देते वो उस बेचारे को अपनी बेटी दे रहे हैं। नाशुक्री करने से नेमतें छीन ली जाती हैं। शायान के लेक्चर पर सरमद ने अपना कान खुजाते हुए गला साफ किया। शादी के बाद तुझ में और कोई तब्दीली आए या ना, मगर ये सच है कि तू देखने में समझदार लगने लगा है। दूसरा, तेरे अंदर एक अब्बू जी की रूह भी आ गई है, जिसकी वजह से अब मुझे तेरे साथ वक्त गुजारने में उनकी कमी महसूस नहीं होती। सरमद ने निहायत आजिज़ी से तंज किया। तू शादीशुदा होकर समझदार नहीं लगेगा। चलो, मैं कम अज़ कम दिखने में ही सही समझदार तो लगता हूँ ना। शायान के जवाब पर सरमद जाते जाते रुका। वो क्यों? सरमद ने बेसाख्ता पूछा। क्योंकि तेरी बरादरी के लोग यूं ही उछल कूद कर वक्त गुजारते हैं। कभी बंदरों को भी इंसान बनते देखा है? खैर, मैं अगले हफ्ते बरतानिया जा रहा हूँ। खबरदार जो मेरी गैर मौजूदगी में शादी की तो यह हादसा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शायान की बात सुनते ही सरमद मुस्कुराया। अपनी आंखों के साथ गुनाहगार का लफ्ज़ भी लगा देते तो जुमला मुकम्मल हो जाता। खैर, भाभी के डॉक्यूमेंट्स मैंने हवेली भिजवा दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप इस वक्त यहाँ पाए जाएंगे। सरमद ने घड़ी देखी जहाँ सुबह के 10 बज रहे थे। अब्बा को तो जानते ही हो ना, इन दिनों उनका बस चले तो मुझे रात में भी सोने ना दे। ये तो फिर सुबह के 10 बजे हैं। शायान के जवाब पर सरमद सर हिलाता बाहर निकल गया। आधी रात के करीब शायान ने अपने कमरे में कदम रखा था। दरवाज़ा इस ख्याल के तहत आहिस्ता बंद किया कि कहीं दुआ की नींद खराब ना हो, मगर दरवाज़ा बंद करके वो जैसे ही पलटा उसे शदीद हैरत का झटका लगा, क्योंकि दुआ बिस्तर की बजाय सोफे पर सिमटी बैठी थी। मुझे कभी कभी लगता है जैसे तुम्हारे अंदर किसी पुराने ज़माने की मुफक्किर आत्मा रहती है, जो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अभी तक जाग क्यों रही थी? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मुझे तो तुम्हारे ससुर साहब सोने नहीं देते, वरना मैं कब का सो चुका होता। शायान ने अपनी जमाई रोकते हुए दुआ से कहा। ये क्या बात हुई? मुझे नींद नहीं आ रही, दुआ ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ये क्या बात हुई? वक्त देखा है क्या हो रहा है? शायान ने हैरानगी से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। चलो उठो जल्दी से और बिस्तर पर लेटो। लेटोगी तो नींद आएगी ना। चलो शाबाश। शायान ने मोहब्बत से दुआ का हाथ पकड़ते हुए उसे ज़बरदस्ती बेड की तरफ लेकर गया और खुद वॉशरूम में चला गया। शायान, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे आपकी आदत होती जा रही है। अगर कभी आप ना रहे या मुझसे दूर हो गए तो मैं क्या करूँगी? दुआ दिल ही दिल में सोचते अपना लिहाफ सीधा करने लगी। अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? शायान ने वॉशरूम से बाहर आते ही दुआ को बिस्तर पर बैठे देख कर कहा। मुझे साइंस की इस ईजाद से शदीद नफरत है, ख़ास तौर पर रात के वक्त। शायान तौलिए से बाल खुश्क करता अपना मोबाइल साइलेंट पर लगाने लगा, जबकि दुआ उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। चलो अब लेट जाओ, बहुत रात हो गई है। शायान उसके साथ कहते ही लाइट बंद कर गया और अपना लिहाफ सीधा करने लगा। मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद नहीं आती, दुआ ने नाइट बल्ब के बंद होते ही एहतजाज किया। आगे कौन सा आ रही है? शायद अब डर के ही आ जाए। शायान ने हंसते हुए नाइट बल्ब दोबारा जला दिया और अपना लिहाफ सीधा करते हुए वो लेटने लगा, मगर फिर किसी ख्याल के तहत लेटते लेटते उठा और बैठ गया, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात याद आ गई हो। दुआ, शायान के पुकारने में कुछ ख़ास और मुख्तलिफ बात थी। तभी दुआ ने फ़ौरन शायान की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। वो मैंने तुम्हें बताना था कि जहाँ और बहुत से VIPs और हाई प्रोफाइल लोग उर्स की तकरीब में शिरकत करेंगे, वहाँ एक ऐसा शख्स भी है जो
शायद तुम्हें पसंद ना हो। बिल्कुल, यकीनन पसंद नहीं। शायान ने सोचकर अपना जुमला मुकम्मल किया। कौन है वो? दुआ के दिल में डर और खतरे की घंटियां बजने लगी। शायान ने फौरन दुआ का हाथ अपने हाथों में लिया जो ठंडा पड़ रहा था। पहले जब अब्बा ने मुझे उस शख्स के बारे में बताया तो मेरा अपना भी खून खोल गया, मगर फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से उसका अंजाम देखो। तुम देखो कि सरकशी करने वालों, जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। कौन है वो? दुआ ने हकलाते हुए पूछा। इरफान। शायान के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज़ निकला, दुआ के चेहरे की रंगत बदल गई। उसकी आंखों के आगे बहुत से अजियतनाक मंजर गुजरने लगे। बैक वक्त चेहरे पर दुख, गम और गुस्से के मिले जुले तासुरात नजर आने लगे। दुआ, इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी आंखों में। शायान ने दुआ का रुख अपनी तरफ किया, मगर वो शायान का हाथ झटकती दूसरी तरफ रुख करके लेट गई। दुआ। शायान के दोबारा पुकारने पर दुआ ने लिहाफ के अंदर मुंह कर लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। शायान ने एक दो मर्तबा उसको पुकारा, मगर जवाब निदार। दुआ। शायान ने जोर से पुकारते हुए उसका लिहाफ खींचा। क्या है? दुआ की नाराज सी आवाज आई। तुम डर क्यों रही हो? शायान के पूछने पर दुआ को गुस्सा आया। शायान, आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करते हैं ना? मैं जब भी सब कुछ भूल कर आपके बारे में सोचने लगती हूँ, आप मेरा माजी उठाकर मेरे मुंह पर दे मारते हैं। अब उस खबीस इंसान का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? दुआ चीखी। ज़रूरत थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो। शायद, बल्कि यकीनन उसे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम उसे माफ़ भी कर दो। शायान की बात पर दुआ ने एक नफ़रत भरी नज़र शायान पर डाली और गुस्से से लिहाफ ज़मीन पर उछाल दिया। शायान ने उसकी इस हरकत को देखते हुए उसे कुशन दिया, जिसे दुआ ने ज़ोर से दरवाजे पर दे मारा। फिर शायान ने बारी बारी कुशन और तकिए दिए, जो दुआ ने हाथों से ज़मीं बोस किए। अब मुझे बिस्तर से भी धक्का दे दो ताकि तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। जब बिस्तर पर सिर्फ दुआ और शायान बचे तो मुस्कुराते हुए शायान ने कहा, मुझे साथ लेकर जाएंगे? दुआ ने रूठे हुए लहजे में पूछा। या फरमाइश की? उसे खुद भी मालूम ना था। फर्श पर। शायान ने फर्श पर गिरे सामान की तरफ इशारा करते हुए शरारत से पूछा तो दुआ गुस्से से रुख मोड़ गई, जिस पर शायान ने कहका लगाते हुए उसे खुद से लगाया। एक अजीब सी ठंडक है उसके लहजे में। लफ्ज़ लफ्ज़ शबनम है, बात बात प्यारी है। सरमद बिस्तर पर सोने की नीयत से लेटा ही था कि अनाया का ख्याल उसकी थकावट उतार गया। लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। अभी वो उसे सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा, जिसकी रिंगटोन पर उसका आशिक मिजाज दिल भंगड़े डालने लगा। यानी मेरी तरह बेकरार वो भी है। अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो वो भी बेचैन है। इसे ही तो असली मोहब्बत कहते हैं। हालांकि इतनी महंगाई में असली चीज़ मिलना काफ़ी मुश्किल है। यानी मैंने याद किया और उसका फ़ोन आ गया। थोड़ा इंतज़ार तो बनता है जी। अगर मैंने फ़ौरन कॉल उठा ली तो मेरी वैल्यू कम हो सकती है। सरमद, सब्र कर। दूसरी दफ़ा कॉल आने पर फ़ोन अटेंड करना। अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर कर। सरमद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए सोचा। फ़ोन बज बज कर बंद हो गया। उसके खामोश होते ही सरमद को परेशानी होने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा कॉल ही ना करे। वो सोचेगी कि मैं सो गया हूँ। सरमद अपनी सोच पर खुद ही चौंकता हुआ उठ बैठा। तभी दोबारा कॉल आने लगी, जिसे सरमद ने फ़ौरन अटेंड किया। सॉरी, वो मैं वॉशरूम में था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। तुम नाराज़ तो नहीं? सरमद ने कॉल रिसीव करते हुए जल्दबाजी से कहा। तुझे मेरी नाराज़गी की कब से इतनी फिक्र होने लगी? दूसरी तरफ से शायान की चहकती आवाज़ सुनकर सरमद का मूड शदीद ख़राब हुआ। ये कौन सा वक्त है फ़ोन करने का? सरमद ने पूछा। अच्छा, फिर फ़ोन करने का कौन सा वक्त मुनासिब है, वही बता दे तू। शायान के पूछने पर सरमद ने हंकार भरी। खैर से इतनी रात को याद करने की वजह मुबारक बता दें ताकि मैं दोबारा से। सरमद ने अभी इतना ही कहा था कि शायान ने उसका जुमला उचक लिया, ताकि तू दोबारा वॉशरूम जा सके। शायान ने कहका लगाया तो पास लेटी दुआ ने हैरत से शायान की तरफ देखा। बकवास करना तो जनाब की पुरानी आदत है, मगर पहले आप सिर्फ दिन में करते थे, रात में पहली बार दौरा पड़ा है आपको। सरमद को अचानक सख्त नींद आने लगी। मैंने ये पूछना था कि सारे इंतजामात मुकम्मल हैं ना? शायान ने अब की बार संजीदगी से पूछा। जी मुकम्मल है, सरमद ने बेजारी से जवाब दिया। अच्छा, वैसे तेरा निकाह अगले जुमे को है ना? उस दिन तो उर्स है ना? शायान के पूछने पर सरमद ने सिर्फ से गुजारा किया, जबकि दिल में वो कोस रहा था। चल ठीक है, फिर तू सो जा, काफ़ी रात हो गई है, जागने का फ़ायदा नहीं। वैसे भी जिसके लिए जाग रहा है वो सो गई होगी। शायान की बात मुकम्मल होते ही सरमद ने कॉल काट दी और बेजार सा बैठ गया। आप सरमद भाई को तंग क्यों करते हैं?
दुआ के पूछने पर शायान ने शरारत से मुस्कुरा कर उसे देखा। क्योंकि मैं तुम्हें तंग नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे अपने आप को तंग करने की इजाज़त दो तो मैं उसे तंग नहीं करूँगा। पक्का वादा। शायान की फरमाइश पर दुआ ने बात बदली। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हंसते रहा करें। दुआ की बात पर शायान ने उसे घूर कर देखा। क्या मैं सचमुच में तुम्हें अच्छा लगता हूँ? शायान ने दुआ की तरफ झुकते हुए कहा तो वो शर्माते हुए सर हिलाने लगी। अच्छा, आज एक बात पूरी सच्चाई से बताओ कि मैं तुम्हें कब कब अच्छा लगता हूँ? शायान अब बिल्कुल संजीदगी से पूछ रहा था। जब आप सो रहे हों तब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दुआ का जवाब शायान की उम्मीदों के बरखिलाफ था, लिहाजा वो मुंह बनाता हुआ लेट गया। क्या हुआ? दुआ ने शायान को यूं लेटने पर पूछा। तुम्हें अच्छा लगने लगा हूं मैं? शायान नाराजगी से कहता हुआ आंखें मूंद गया। दुआ कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसकी नाराजगी दूर करने के लिए हिम्मत करके उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगी तब भी मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। शायान ने मोहब्बत से उसके गिर्द बाजू हाइल करते हुए दिल में सोचा।